नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत तमाम जो प्रदेश हैं वहां के किसानों ने दिल्ली कूच का सिर्फ ऐलान ही नहीं किया है बल्कि वे दिल्ली कूच कर चुके हैं, जिसको लेकर के अब प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है, तैयारी कर भी रहा है और दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सीज कर दिया गया है। क्या कुछ तैयारी की है प्रशासन ने, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 12 फरवरी को जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत का क्या हल निकला और क्या ऐसा हुआ कि उसके बावजूद भी किसान जो है दिल्ली कूच करने के लिए मजबूर हुए। दरअसल किसानों और केंद्र सरकार के बीच में एक बातचीत हुई, लगभग 5 घंटे चली। इस बातचीत में कुछ बातों पर सहमति बनी और कुछ बातों पर असहमति जताई गई। क्या कुछ वो बातें थी जिन पर सहमति जताई गई? दरअसल लखीमपुर खीरी यानी लखीमपुर खीरी में जो कुछ किसानों की जो हत्या हुई थी, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग को सरकार ने मान लिया है। इसके अलावा बिजली जो विधेयक है 2020 में जो आया था, जब 2020 में किसान आंदोलन चला था, तो उस दौरान जो विधेयक आया था, बिजली आपूर्ति विधेयक जिसे आम भाषा में कहते भी हैं, वो विधेयक जो है रद्द किया जाएगा। इसके अलावा जो किसान आंदोलन के दौरान यानी कि 378 दिनों तक जब पिछला किसान आंदोलन चला था, उस दौरान जो किसानों पर जितने भी केस दर्ज किए गए हैं वो केस वापस होंगे, कुछ हीनियस क्राइम्स को छोड़ करके, जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्राइम है उनको छोड़ करके सभी जो केसेस हैं आंदोलन के दौरान हुए जो केसेस हैं वो सभी केसेस जो है रद्द किए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के सहमति नहीं बनी, जिनमें एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून अहम है और किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून जो है तुरंत बनाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी कानूनों को अस्तित्व में लाने के लिए उन्हें कुछ वक्त का समय चाहिए। कुछ मुद्दों को लेकर के किसानों ने कहा कि बातचीत हो, हम जो है इस पर विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद से जो है अब किसानों ने दिल्ली कूच कर लिया है, जिसको लेकर के अब दिल्ली के सभी बॉर्डर जो है वो सीज कर दिए गए हैं। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं हरियाणा में जो है इंटरनेट सेवा बंद है और साथ ही साथ एक बल्क मैसेज जो सेवा होती है यानी कि जिसे हम एसएमएस भी कहते हैं, वो सेवा भी हरियाणा में बंद है। और बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों और ट्रकों के साथ साथ तमाम जो वाहनों में है वो किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर आ रहे हैं। जबरदस्त जो है वो जाम लगा हुआ है, गाड़ियां जो है वो जाम में फंसी हुई हैं। इसको लेकर के सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की थी और प्रशासन ने ये कहा था कि मेट्रो वाला रूट इन दिनों थोड़ा सा ज़्यादा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नोएडा से दिल्ली आने वाली जितने भी जो कमर्शियल वाहन है उनको लेकर के भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी थी और ये भी कहा था कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो है सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो और इसको लेकर के मेट्रो का जो है इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। हालांकि 2 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां की है प्रशासन ने दरअसल जो बड़े बड़े जो सीमेंट के जो बैरिकेड्स होते हैं, कंक्रीट के जो बैरिकेड्स होते हैं, वो जो कई मीटर ऊंचे बैरिकेड्स हैं उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उनको भी जो है बॉर्डरों पर तैनात कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जिन जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड से कई मीटर आगे तक जो है जमीन में कीलों की मोटी मोटी लेयर्स जो है वो बनाई गई है। जी हाँ, कीलें जो हैं वो सड़कों पर बिछाई गई हैं। इसके अलावा जो तमाम जो तैयारियां हैं, बॉर्डर जो है सीज तो कर ही दिए हैं और उसके साथ साथ में ये कुछ जो तैयारियां हैं जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर एरिया में जो भी स्कूल हैं वो उनकी छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली और नोएडा के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें जितने भी स्कूल आते हैं वो उन स्कूलों की जो है वो छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चे इस कारण से प्रभावित ना हो और उन्हें किसी समस्या का सामना ना
करना पड़े और किसी अनहोनी से जो है बचा जा सके। इस दौरान हजारों की संख्या में जो है वो किसान अब आ रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर समेत जो तमाम बॉर्डर्स हैं वो जो है अब सीज जो है वो कर दिए गए हैं और अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट आगे होगा वो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके से किसान आ रहे हैं, क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा वो एक देखना अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।